फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नई न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये चीज़ बताई गई है कि एरो इंडिया 2021 में इस बार Su-57 को भेजा जाएगा रशिया की साइड से और अमेरिका की साइड से उनके लॉन्ग रेंज B-1 बॉम्बर्स को भेजा जाएगा। तो जैसा कि रिपोर्ट किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जो Su-57 एरो इंडिया में विजिट करेगा वो उनका प्रोडक्शन प्रोटोटाइप होगा। तो ये Su-57 का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जहां पर वो पार्टिसिपेट करेगा। तो Su-57 को इंडिया द्वारा खरीदे जाने का कोई भी प्लान अभी नज़र नहीं आ रहा है और जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही है आर्म का प्रोजेक्ट में, ऐसे दूर दूर तक कोई आसार नहीं लगते हैं कि Su-57 को कंसिडर भी किया जाए। पर फिर भी उसकी जो अपीयरेंस है एरो इंडिया में वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जहां पर वो एक अटेम्प्ट होगा रशिया द्वारा इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह की खींचातानी देखी जा सकती है और जाते समय माइक पॉम्पियो ने भी एक ट्वीट कर दिया जहां पर उन्होंने ये शोकेस करने की कोशिश करी कि वो सक्सेसफुल रहे इंडिया को अपनी साइड में करने के लिए चाइना और रशिया के खिलाफ में। तो ये उनकी साइड से चीज़ों को प्रोजेक्ट करने वाली बात है। बाकी हम जानते हैं कि इंडिया दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है, जहां एक साइड पे S-400 की डिलीवरी तो ली ही जाएगी भारत द्वारा, साथ ही साथ MiG-29 और Su-30 MKI के भी एक्स्ट्रा ऑर्डर दिए जाने हैं। बाकी इंडिया के स्वार्म ड्रोन को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है फोर्ब्स द्वारा, जहां पर उनके एक्सपर्ट ज़ैचरी कैलेनबॉर्न, जो कि एक होमलैंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट है और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो होमलैंड सिक्योरिटी, अनमैन्ड सिस्टम, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ड्रोन्स फॉर्म में है। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स को इवैल्यूएट किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया ने 75 स्वार्म ड्रोन्स की कैपेबिलिटी शोकेस करी थी वो एक गेम चेंजर है। तो कैलेनबॉर्न ने इंडिया के जो स्वार्म ड्रोन है उसको समझाते हुए ये बात कही, इंडिया जो है वो 3 टाइप के UAVs को यूज़ कर रहा है, जिसमें पहला जो है वो क्वाडकॉप्टर है जो कि सेंसिंग के लिए है, दूसरा एक मदरशिप है जो कि 6 रोटर वाला एक ड्रोन है, तीसरे छोटे क्वाडकॉप्टर हैं जिनमें एक्सप्लोजिव्स लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि जो अमेरिका में प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें जो ड्रोन यूज़ होते हैं वो होमोजीनस है, यानी कि एक ही तरह के ड्रोनों का स्वार्म बनता है। और ये बात नोट करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक मिस्टेक है। इंडिया का काम दिखाता है कि ये एक गलती है जो अमेरिका कर रहा है। बात को आगे बढ़ाते हुए कैलेनबॉर्न ने ये कहा कि अमेरिका ने अब तक जो ड्रोन बनाए हैं, जैसे कि पर्डिक्स हो गया जिसमें 103 एयर लॉन्च ड्रोन्स का स्वार्म था, और डार्पा का जो ग्रेमलिन स्वार्म हो गया, इसमें एक ही टाइप के ड्रोनों को यूज़ किया गया है। तो मिक्स ड्रोन को यूज़ करने का, जिसमें हैवी वेट कैरियर्स हो गए, रीयूजेबल स्काउट्स हो गए और एडवांस्ड सेंसर हो गए, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कैपेबल निकलकर सामने आएंगे। बाकी कैलेनबॉर्न ने ये भी बात कही कि जो ऑटोनॉमस स्वार्म बनाने की बात कही जा रही है इंडिया द्वारा वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, पर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि ये कितने ऑटोनॉमस हैं। तो इसी के साथ उन्होंने इसकी कैपेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन भी उठाए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये कितने कैपेबल हैं पूरी तरीके से इन्हें बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो अटैक है जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा वो स्टेशनरी टारगेट पे किया गया था। तो जब रियल वॉर सिचुएशन होती है वहाँ पर ये कितना अडेप्ट कर पाएंगे ये बता पाना अभी मुश्किल होगा। तो ये बात उन्होंने लास्ट में नोट करी, क्योंकि ये स्टेज इवेंट था, इसमें कैपेबिलिटी को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रोन्स में जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहां पर सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। पर ये फैक्ट उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो ड्रोन्स हैं उन्हें लाइव ऑडियंस के सामने दिखाया गया और डेमोन्स्ट्रेशन का किया गया। तो ये शो करता है कि आर्मी कितनी कॉन्फिडेंट है अपने ड्रोन्स को लेकर। और ये बात उन्होंने आगे चलकर कही कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्हें यूज़ किया जा सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो एक अच्छी प्रोग्रेस निकलकर सामने आई है इंडियन आर्मी के द्वारा और जो एफर्ट है उसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसी बात पे इन अपडेट्स को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।